लेकिन एडजस्ट करते 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 वो खुद ही खत्म हो जाता। वो ये नहीं सोचता कि मुझे सुधरना था, मुझे खुद को मैनेज करना था। वो खुद को मैनेज नहीं कर पाता। बच्चों के लिए एक वो भी रखा हुआ है कि एक बच्चा अगर नशे के अधीन है ना, वो अपने दोस्त को कहेगा यार मैं ये कैप्सूल खाता हूँ ना तो मुझे पढ़ाई में बड़ा आनंद आता है, तू भी खा के देख। और यहाँ हम संग के रंग में आ जाते हैं। बच्चा फिर सोचता है सच में ही। पीछे एक बच्चे ने अपनी दादी को नशेड़ी बना दिया। लेकिन ये नशे जो है ना, ये बहुत बुरी बीमारी है और बच्चों को इसके बारे में जागृति देना बहुत जरूरी है। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं प्रयास एक सरिया। और आज जो ये वीडियो है वो बहुत इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल होने वाली है। आज इस इंटरव्यू के माध्यम से हम बात करेंगे अध्यात्म के बारे में और बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रह्मा कुमारी सोनिया जी, आपका स्वागत करते हैं मैम हम अपने चैनल पे। और आज हम जानेंगे ब्रह्मा कुमारी के बारे में और संक्षिप्त रूप में जानेंगे आखिरकार ब्रह्मा कुमारी है क्या। तो मैम मैं चाहूँगी कि आप अपने दर्शकों को थोड़ा सा ब्रह्मा कुमारी के बारे में बताएं ताकि जान सकें। ब्रह्मा कुमारी ये एक विश्व प्रसिद्ध संस्था है। इस संस्था के जो संस्थापक हैं वो स्वयं परम पिता परमात्मा शिव है, लेकिन थ्रू ब्रह्मा। और पिता श्री ब्रह्मा के नाम से ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, क्योंकि डायरेक्ट ईश्वर द्वारा स्थापन किया हुआ ये विद्यालय है। आपने गीता के अंदर सुना होगा, श्लोक आता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब भारत के अंदर धर्म की ग्लानि हो जाती है, धर्म में अधर्म आ जाता है, तो स्वयं परमात्मा एक सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए सृष्टि पर अवतरित होती है। और सन 1936-37 की बात है, जब परमात्मा शिव ने पिता श्री ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया और उनके द्वारा ही ये सारा ज्ञान दिया। मेन हमारा ध्येय है राजयोग का। परमात्मा ने हमें राजयोग की पद्धति सिखाई कि स्वयं को परिवर्तन करने से आप विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं। परमात्मा ने सबसे पहले हमें हमारी पहचान दी कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारे जीवन का ध्येय क्या है। तो इसमें बहुत छोटी सी बात है अपने लिए कि हम कौन हैं। आज हम किसी के पास जाते हैं, जब कोई हमारे पास आता है तो हम कहते हैं भाई आपका परिचय, तो हम शारीरिक परिचय दे देते हैं कि मैं फलाना हूँ, मेरा ये नाम है, या फिर जो हम वर्क करते होंगे, मैं डॉक्टर हूँ, वकील हूँ, जज हूँ, लेकिन वो हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान है कि मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, यानी हम सब क्या हैं, आत्मा है। ठीक है ना। और आत्मा जो है इस शरीर में मस्तिष्क के बीच में विराजमान है। और आत्मा उसको, जैसे आज ये शरीर है ना, तो शरीर को क्या चाहिए, शरीर 5 तत्वों का बना है, आकाश, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, है ना। तो ये 5 ही तत्व चाहिए। चलते चलते हमारे शरीर में से पानी का लेवल डाउन हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, पानी पी लेते हैं, तो लेवल पूरा हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि 75% हमारे शरीर में पानी है
और जब इसमें लेवल डाउन हुआ तो ये डिमांड कर रहा है ना। कई बार इसमें ऑक्सीजन की कमी आ जाती है तो हम इसे ऑक्सीजन दे देते हैं। कई बार इसे फीवर हो जाता है, हीट की कमी हो जाती है तो फिर हम दवाई ले लेते हैं। शरीर को जीने के लिए क्या चाहिए? पांचों ही तत्व। लेकिन इस शरीर के अंदर जो चेतन पावर है, जो कि जिसको हम सोल कहते हैं, आत्मा कहते हैं, प्राण कहते हैं, अब इसको जीने के लिए क्या चाहिए? ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन किसी को पता नहीं है। आत्मा जो है वो 7 गुणों का इसेंस है, जिसमें उसको वो 7 ही गुण चाहिए। ये हमारी डिमांड है, ये आत्मा की डिमांड है। और जब ये 7 गुण हमारे अंदर आ जाते हैं तो आत्मा बिल्कुल पावरफुल बन जाती है। तो वो 7 गुण कौन कौन सी हैं? सबसे पहला गुण है ज्ञान, नॉलेज। जो आत्मा को आत्मा की ही नॉलेज चाहिए। दूसरा गुण है शांति। आपको भी चाहिए, इनको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि मोहम्मदन को चाहिए, हिंदू को नहीं चाहिए, सबको चाहिए। तीसरा गुण है आत्मा का आनंद। हर व्यक्ति आनंद में होना चाहता है, आनंद में रहना चाहता है। चौथा गुण है प्यार। प्यार कौन सा? शुद्ध स्नेह, अनकंडीशनल लव, जिसमें कोई शर्त ना हो, जिसमें कोई भी डिमांड ना हो। जैसे आज हम भगवान से प्यार करते हैं डिमांड के आधार पर। प्रभु तू मेरी इच्छा दे, पूर्ण कर दे तो मैं तुझे इतना चढ़ाऊंगी। वो तो भूखा ही नहीं है, उसको तो चाहिए ही नहीं, लेकिन ये मेरी भावना है। तो ये सौदेबाजी हो गई, यहाँ डिमांड नहीं। अनकंडीशनल लव वो कौन दे सकता है? सुप्रीम पावर। ठीक है, लेडी डायना थी, सारे लोग बाहर के उसको प्यार करते थे, लेकिन किससे प्यार नहीं मिलता था उसे? अपनों से, है ना। प्यार की खोज में दर दर भटकी और अपना शरीर ही खत्म कर लिया। तो आज व्यक्ति भी क्या है? खाली है। आज परिवारों में क्लेश का कारण भी यही है। पति समझता है कि पत्नी प्यार करे और पत्नी समझती है पति प्यार करे। अरे खाली घड़े को कैसे भरेगा? भर सकता है? कभी भी नहीं भर सकता, दोनों ही खाली हैं, है ना। तो इसका मतलब स्रोत कहीं और है इसका। 5वां गुण है सुख। सबको चाहिए, आपको भी, मुझे, हर कौम को चाहिए। 6वां गुण है प्योरिटी, पवित्रता। हर व्यक्ति शुद्ध और स्वच्छ रहना चाहता है, नीट एंड क्लीन होना चाहता है। ठीक है, प्योरिटी हमारा 6वां गुण है। 7वां गुण है शक्ति, विल पावर, जो सबको चाहिए, मुझे भी, आपको भी, क्योंकि हम लोग परिस्थितियों के युग में जी रहे हैं। ना जाने किस स्थान पर हमारा पेपर आ जाए, उसके लिए हमें विल पावर होनी बहुत जरूरी है। ये है आत्मा के 7 गुण जो कभी हमारे पास थे, लेकिन धीरे 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 आत्मा जन्म मन के साइकिल में आती गई। लॉस कैसे हुए? क्योंकि हम बार बार जो है वो शरीर लेते गए, शरीर छोड़ते गए। आपको पता है, आप इसी जन्म में सफर नहीं कर रहे। आत्मा की जर्नी बहुत लंबी है, बहुत टाइम से आत्मा चलती आ रही है, सफर करती आ रही है। 4 युगों के साइकिल में आत्मा आई है। हम इस सृष्टि पर सतयुग में उतरे हैं और पहुंचे कहाँ हैं? कलयुग के एंड में। ठीक है, तो आत्मा 84 जन्मों के साइकिल में चलते 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 अब
लास्ट में आकर पहुंच गई और उसकी वो शक्तियां, उसके जो गुण हैं वो सारे ही क्षीण हो चुके, खत्म नहीं हुए, लेकिन हम कहेंगे क्षीण, ना के बराबर रह गए। अब उनको रिचार्ज करना है, पर कैसे? रिचार्ज कैसे करें? आप देखो ये मोबाइल है ना, अगर आप इसे रिचार्ज नहीं करेंगे बात नहीं होगी, वैल्यू जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। और इसको चार्जिंग पे भी रखना पड़ेगा, है ना। आपको पता है मुझे सारा दिन इससे काम लेना है, तो आप सुबह इसको चार्ज करेंगे, है ना। और उसकी क्या वो है कि मतलब इसी जिस कंपनी का आपका आज तो मल्टी भी चल पड़े हैं, लेकिन मेजॉरिटी जिस कंपनी का आपका चार्जर होगा ना, मोबाइल होगा, उसी कंपनी का उसको चार्जर चाहिए, है ना। और फिर आप यहाँ वहाँ से इसे चार्ज नहीं कर सकते। आप सोचें कि हाँ मैं कुर्सी से लगा दूँ, है ना, दीवार से टिका दूँ, लेकिन सोर्स चाहिए। वो क्या है? जहाँ पर इसका पॉइंट है ना, फिर बिजली भी होनी चाहिए, लाइट भी आनी चाहिए, करंट भी आनी चाहिए, तभी ये चार्ज होगा। ठीक है, आत्मा भी एक बैटरी है, ठीक है। और इस बैटरी को हम कब चार्ज करते हैं? आप सोचो कब चार्ज किया होगा? जब हमारी उत्पत्ति हुई है। हाँ, ये हम चार्ज नहीं करते। हमारे पूर्वज जो थे वो सुबह उठ करके पहले नहा धो करके पहले भक्ति करते थे, इसीलिए तब इतने हार्ट केसेस नहीं होते थे, हार्ट प्रॉब्लम नहीं होती थी, इतनी बीमारियां नहीं होती थी, क्योंकि उन्होंने सुबह बैटरी को चार्ज कर लिया। और ये नहीं कि बातें तब नहीं आती थी, बातें तब भी आती थी, लेकिन तब उनके पास विल पावर थी। आज हम बच्चों के पास, हम अगली जनरेशन के पास जो है विल पावर ही नहीं है, सहन करने की शक्ति ही नहीं है। एक्शन का रिएक्शन एकदम आता है, उसने कुछ बोल दिया तो अंदर से चैन तब आएगी मैं उसको। तो ये पिछले लोग जो थे सुबह सुबह चार्ज होते थे, फिर सारा दिन जो बातें आती थी ना वो ऊपर से बह जाती थी। ठीक है, तो यही हम लोग क्या करते हैं अब, और ये हम सबकी डिमांड है। सुबह हम 3:30 बजे उठते हैं, हाथ मुंह धो करके ब्रश कर करके मेडिटेशन में बैठते हैं, खुद को चार्जिंग करने के लिए। ये अभ्यास है। जैसे एक क्रिकेटर जो है वो डायरेक्ट क्रिकेट के मैदान में नहीं चला जाता, बहुत अभ्यास करनी पड़ती है उसे, तब वो ट्रॉफी ला के देता है, ऐसे ही नहीं देता। अब आत्मा के लिए खेल का मैदान ये दुनिया है। हम कहते हैं ये सृष्टि एक नाटकशाला है, हम सब इसमें अभिनेता हैं, एक्टर्स हैं, और हमें ये नहीं पता कि हमारा एग्जामिनर कौन होगा और किस जगह पर हमारा एग्जाम हो जाएगा, कौन व्यक्ति हमारी परीक्षा लेने, और हमारा टेम्पर जो है हाई होगा कि लो होगा हमें पता नहीं। इसके लिए क्या चाहिए? मेडिटेशन। तो इसके लिए मेडिटेशन यही है कि हमें अपनी खोई हुई शक्तियों को हासिल करना है, हमें खोई हुई शक्तियों को फिर से वापस लाना है, हमें रिचार्ज होना है, आत्मा को फिर से पावरफुल बनना है, अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी, क्योंकि मेरे पास कुछ होगा तो मैं दूंगी ना आपको, मैं ही खाली होंगी तो मैं आपको क्या दे पाऊंगी। तो इसके लिए क्या है कि हम अपनी खोई हुई शक्तियों को हासिल करने के लिए हम उस परम पिता परमात्मा के साथ मेडिटेट होते हैं, क्योंकि इन सब शक्तियों का स्रोत जो है वो स्वयं शिव है, जो कि सूर्य चांद तारागण के पार छठा तत्व उनका रहने का स्थान है। उस परमात्मा के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं, क्योंकि वो ज्ञान का सागर सिंधु है, भंडार है, और मैं आत्मा गागर हूँ,
मुझे भरना है, ठीक है ना। अब मुझे ज्ञान के सागर के साथ कनेक्ट होना है, तो मुझे क्या बनना है? ज्ञान स्वरूप। वो शांति का सागर है, तो मैं आत्मा क्या हूं? शांत। वो प्रेम का सागर है, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप। वो आनंद का सागर है, मैं आत्मा आनंद स्वरूप। क्योंकि ये कनेक्ट होना ही मेडिटेशन है। और इसके लिए आप सुबह का जब अभ्यास करोगे, 5 मिनट अपने आप को मेडिटेशन में रखोगे, परमात्मा के साथ कनेक्ट होगे, तो क्या होगा? सारा दिन आपका चेयरफुल बीतेगा, बहुत अच्छे ढंग से चलेगा। इसके लिए फिर हमारा 7 डेज कोर्स होता है। और बातों के जानने के लिए ब्रह्मा कुमारी फिलॉसफीज क्या हैं? वैसे तो हमारा ये श्री विश्वविद्यालय 142 कंट्री में ये कार्य कर रहा है। बहुत सारे देशों के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि भारतीय संस्कृति को अपनाते हैं। अपनी संस्कृति को छोड़ करके वो कई जो अंग्रेज बहनें हैं, वो ब्रह्मा कुमारी बनी हुई हैं, हमारी तरह गुत बनाएंगी, हमारी तरह साड़ी पहनेंगी, हमारी तरह ही क्लासेस कराएंगी, और टोटल इस जो हमारी प्राचीन संस्कृति उसको अपनाए हुए है। ओम शांति। तो जैसे आपका अटायर देखते हैं, जब हम आपको देखते हैं तो एक पीसफुल एनर्जी हमें भी फील होती है, और एक पीसफुल एनर्जी आपके व्यूअर्स और लिसनर्स को भी ज़रूर होती है। तो मैम, जैसे आपकी हम बात सुन रहे थे, तो एक अध्यात्म का शब्द और जिक्र किया आपने। तो आज के सांसारिक जीवन में अध्यात्म से जुड़ना कहीं ना कहीं बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में इतना व्यस्त हैं, अपने सांसारिक जीवन में इतना व्यस्त हैं कि हम शायद अपने आप को और अध्यात्म को समय नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अध्यात्म हमारी जरूरत है। आज गृहस्थ को अध्यात्म की जरूरत है, क्योंकि हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए हैं वो सारे गृहस्थी हैं। आप देखो, सारा दिन अपना कार्य व्यवहार करते हैं, और उन्होंने अपने अपने घर में छोटे छोटे मेडिटेशन रूम बना रखे हैं। उन मेडिटेशन रूम में एक पॉइंट ऑफ लाइट का वो प्रकाश पुंज का वो रखा हुआ है मेडिटेट होने के लिए। वो 1 घंटा आराम से 6:30 से 7:30 बजे तक दोनों ही मियाँ बीवी, जहाँ घर के बच्चे भी देखते हैं, वो भी बैठ जाते हैं कि मेडिटेशन में हमें ये देना है टाइम। और सुबह भी वो अपना अमृत वेला जरूर करते हैं। तो हमारे साथ तो जुड़े ही गृहस्थी हैं, ठीक है ना। तो आप अपने गृहस्थ को भी अच्छी तरह से तभी चला पाएंगे जब आप आध्यात्मिकता को अपनाएंगे, अन्यथा आपका गृहस्थ जीवन जो है वो बिखर के रह जाएगा। बहुत सारे गृहस्थियों में आजकल ऐसा है। गृहस्थी का मतलब क्या है? पत्नी के हाथ में पति हो, पति के हाथ में पत्नी हो, लेकिन आजकल है बहुत सारे परिवार आजकल ऐसे ही टूट रहे हैं। लड़कियां और लड़के जो हैं थोड़ा अट्रैक्शन में आकर के अपनी मर्जी की शादियां कर रहे हैं, 6 महीने बाद वो शादियां टूट रही हैं, क्योंकि दोनों के संस्कार मिलन ही नहीं हो रहे। गृहस्थ चल कहाँ रहा है? गृहस्थी का मतलब क्या होता है? पति पत्नी का दोनों का आपस में अच्छा तालमेल, और दोनों के हाथ में बच्चे हों। आज बच्चे अपनी तरफ हैं, माँ बाप अपनी तरफ हैं, ठीक है ना। गृहस्थ आश्रम जब था, श्री लक्ष्मी और नारायण का था, है ना, श्री राम सीता का था। ये भी तो गृहस्थी थे, हमारे पूर्वज हैं ये देवता, लेकिन उनको हम फॉलो कहाँ कर रहे हैं? आज तो भारतीय संस्कृति सारी बिगड़ चुकी है, बच्चों को पता ही नहीं है कुछ भी। तो आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं है कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, वो एक धार्मिक पद्धति है। आध्यात्मिकता का मतलब है अपनी लाइफ में अध्यात्म को ले आना, यानी जीवन परिवर्तन आपके जीवन में झलकना चाहिए।
आपके अंदर वो गुणों की झलक आनी चाहिए, वो दैवी संस्कृति हमारे अंदर आनी चाहिए। जो दैवी गुण है, शांति, आनंद, प्यार, जो दूसरों को भी पता चले इसके पास कुछ है, मैं इससे कुछ हूं, ये है आध्यात्मिकता, है ना। आजकल व्यक्ति, मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रही, लेकिन आजकल व्यक्ति क्या सोचता है, नाम दान ले लिया बस हम जुड़े रहेंगे, है ना। जीवन चाहे परिवर्तन हो ना हो, ठीक है ना। आजकल लोग सहज मार्ग अपनाते हैं, सोचते हैं छोड़ना भी कुछ ना पड़े और दिल को तसल्ली भी रहे कि हम किसी को मान रहे हैं। जबकि भगवान ने गीता में खुद कहा है कि साधु संत गुरु गोसाइयों का उद्धार करने के लिए मैं स्वयं आता हूं। तो अंडरस्टूड, वो हमारा उद्धार नहीं कर सकते। जिसने एक शरीर धारण किया है ना, ठीक है, वो तुम्हें अच्छी शिक्षा दे सकता है, मैं किसी की गुरु नहीं बन सकती एज ए राजयोग शिक्षिका, ठीक है ना। लेकिन मैं आपका कनेक्शन उसी से जुटाऊंगी, अपने साथ नहीं। तो क्या है ना कि आज लोग सौखा मार्ग अपनाते हैं। अब मान लो किसी को कोई बीमारी हो गई है, परहेज भी ना करे और दवाइयां भी खाई जाए, इलाज होगा नहीं। आज लोग ये सोचते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में थोड़ा नियम कड़े हैं। अब नियम कड़े क्या है, हम कहते हैं भाई ब्रह्मचर्य को अपनाओ, चाहे गृहस्थ जीवन में हो, ठीक है ना। अरे बच्चे पैदा हो गए, सब कुछ ठीक हो गया, आप देखेंगे जानवरों में भी संयम और नियम होता है। उस संयम और नियम को इंसान क्यों नहीं अपना रहा? अब तो अपने जीवन को ठीक रख लो। संसार को चलाने के लिए चलो गृहस्थ था, लेकिन जब गृहस्थ हो गया तो ब्रह्मचारी बन जाओ, तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। हम ये कहते हैं कि कन्याएं जो शादी करना चाहती हैं भले करें, लेकिन जब गृहस्थी बस गई उसके बाद अपने जीवन को चलाने के लिए आध्यात्मिकता के साथ जरूर जुड़े। हम ये नहीं कहते शादी नहीं करो, लेकिन जानवरों से भी बदतर मत बन जा। तो गृहस्थ जो है वो होना चाहिए जो हम उसे हैंडल कर सके, ठीक है। तो खैर, तो मैम जैसे अभी आपने हमें बताया कि अध्यात्म किस लिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो मैम जब बात हम करते हैं जैसे नेगेटिव एनर्जी की, तो जब हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं तो हम एक पॉजिटिव ऑरा आपका महसूस कर पा रहे हैं, आपकी बातों से, आपके विचारों से एक पॉजिटिव एनर्जी फील कर पा रहे हैं। तो हम मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, हम वो नेगेटिव चीज़ अपने आप पे कैसे इतनी इम्पेक्ट हो जाती है हमारी लाइफ में कि हम पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर ही नहीं पाते हैं। एक सुबह उठ करके जब आप मेडिटेशन करो तो ये जरूर मतलब कि सबके लिए, चाहे कैसा भी व्यक्ति जी दुनिया में, एक ये मंत्र है कि अगर आपने अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करना है ना, तो जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लो, जो जैसा है। परिवारों के अंदर भी, परिवारों के लिए भी ये मंत्र है। आज टग ऑफ वार क्यों होती है? क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते भिन्न भिन्न विचारों वाले व्यक्ति को। लेकिन जो जैसा है उसको वैसे स्वीकार कर लो, कोशिश करो कि ये व्यक्ति अगर आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन मौका देख करके उसे प्यार से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करो, ताकि वो व्यक्ति ये सोचे कि ये मेरा शुभ हितैषी है। बाकी आप अपनी शुभ भावना, शुभ कामना उसके ऊपर हमेशा अंदर कभी नहीं लाओ, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। फिर वो जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे, क्योंकि हर व्यक्ति जो है उसका अपना अपना पार्ट है इस संसार के अंदर। जो मैं अपने अंदर भरा हुआ है मैं वही प्ले करूंगी। अब दो पात्र हैं, राम और रावण, ठीक है।
अब आप रावण का रोल सिखा देती हैं, किसी को राम का रोल सिखा देती हैं, और स्टेज पर आप जाकर के बोलो कि रावण को बोलो तुम राम वाला रोल करो, तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसने सीखा ही रावण का है ना। यही इस संसार रूपी स्टेज के अंदर किसी का संस्कार है गुस्सा करने का, किसी का संस्कार है झूठ बोलने का, किसी का संस्कार है लड़ाई करने का। अब इमीडिएट तो आप उसको बदल नहीं सकते, उसको नहीं बदल सकते, लेकिन ये उंगली जो कह रही है उसको नहीं बदल सकते, लेकिन 3 कह रही है तू तो बदल सकती है ना। 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। जब मैं परिवर्तन हो जाऊंगी, मेरे अंदर इसके लिए नेगेटिविटी नहीं रहेगी। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ठीक है, वो अच्छा हो जाएगा। उसके लिए एक और तरीका है, अगर कोई बहुत ही बिगड़ा हुआ है तो आप फिर उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आप सुबह 2 बजे उठ करके, क्योंकि वो व्यक्ति सोया हुआ है ना, और उसका अर्ध चेतन मन जो है वो जागृत अवस्था में होता है, उसको आप जो वाइब्रेशन दोगी ना, वो उसके अंदर वो ग्रहण करेगा। आप कहोगी आप तो बहुत अच्छी हो, आप तो मेरे प्यारे भाई हो, है ना, तो क्या होगा, वो चीज़ें ग्रहण करेगा। और जब वो सुबह उठेगा ना, तो वो अंदर फील करेगा कि मैं अच्छा, मुझे अच्छा ही बनना चाहिए। तो ये हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे किसी को चेंज करना है कि वो व्यक्ति, क्योंकि मेरे मन में कभी किसी के लिए नेगेटिविटी नहीं आती है ना। हमारे भैया हैं, डॉक्टर साहब हैं, बड़े अच्छे हैं ना। कई बार किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं, कई बार देखती हूँ स्टाफ के ऊपर, गलती की होगी भाई, इनका कसूर नहीं है, पर मेरे लिए तो मेरा भाई है ना। जैसे एक लौकिक बहन सोचे कि मेरा तो भाई बड़ा अच्छा है, चाहे वो शराब भी है, कबाब भी है, जैसा भी है, पर उसका तो भाई है। तो ये विश्व बंधुत्व की भावना कि सब मेरे हैं और बहुत अच्छे हैं, मुझे इसके लिए नेगेटिविटी नहीं लानी है। और जब आप खुद नेगेटिविटी नहीं लाओगे ना, तो क्या होगा, वो अच्छा बन जाएगा। हमारे अपने थॉट्स से हम किसी को भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो थॉट प्रोसेस सबसे इम्पोर्टेंट होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। हाँ जी। तो मैम, जैसे नियमों की बात की आपने, पहले बताया कि ब्रह्मचर्य अपनाना हाँ। पड़ता है इसमें। हाँ जी। उसके अलावा क्या ऐसे हमारे नियम खान हैं? पान की शुद्धि बहुत है जी, ठीक है ना। खान पान। अब जैसे मैं कह रही थी कि ये 1.5 रुपये गाड़ी 220 करोड़ रुपया की है जी, ना, तो हम इसको यहाँ वहाँ तो नहीं खिला सकते ना। आप एक 5 लाख की गाड़ी लेते हो है ना, जब 5 लाख की गाड़ी लेते हो तो भी देखेंगे कि कहीं ऐसा वैसा कचरे वाला पेट्रोल नहीं डले है ना, तो आपको एक अच्छा सा पेट्रोल पंप ढूंढना पड़ता है। लेकिन आप चौपाटी पर जाकर के या कहीं भी जाकर के इस 1.5 रुपये गाड़ी में गोलगप्पे खा लिए, समोसे खा लिए, या इधर उधर का कुछ भी डाल दिया इसमें है ना, या फिर जहाँ तक कि नॉन वेज है ना, ये भी हमारे लिए नहीं बना है। ये हमारे टीथ ही वो नहीं है। ये नॉन वेज खाना जो है वो शेर का काम है, कुत्ते का काम है, बिल्ली का काम है, इंसान का काम नहीं है। क्योंकि इंसान के खाने के लिए कितने प्रकार के तो फल हैं, कितने प्रकार के तो अनाज हैं, कितना शुद्ध भोजन ऐसा है जो इंसान खा सकता है, कितने फल फूल पत्तियां हैं जो इंसान अपना जीवन यापन कर सकता है ना, जो शरीर के लिए भी अच्छा है। आप देखो सात्विक आहार जो है वो 1 घंटे में पचा लेंगे, लेकिन ये नॉन वेज जो है आप हफ्ता भर नहीं पचा पाएंगे, और ये हमारे लिए बना ही नहीं है। और इसमें मीट जो बकरा काटने वाला, बेचने वाला, खाने वाला, सब पाप के भागीदार होते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा पाप का भागीदार कौन होगा? खाने वाला, क्योंकि डिमांड किसकी है? खाने वाले की। कई लोग हमें कहते हैं बहन जी अगर लोग जो है वो बेचते क्यों हैं, इनको बंद करवा दो ना। तो मैं कहती आप अपने मुंह बंद कर लो, लोग अपने आप बंद हो जाएंगे है ना। अब चंबा में देखो, मान लो कोई भी व्यक्ति अगर स्मोकिंग नहीं करेगा
डिमांड ही नहीं है ना तुम लोगों की, तो दुकानदार लाएगा क्यों, है ना। वो खुद ही कहेगा भाई मेरे डिमांड ही नहीं है, मेरे यहाँ ये चलता ही नहीं है, तो मैं क्यों ये चीज़ लेके वो रखूँ इकट्ठी करके, है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि बिगड़ा कौन है, इंसान। जैसे वो कहते हैं ना कि एक बच्चे को उसके दादा ने एक विश्व का चित्र दे दिया फाड़ करके, बोला इसको आप जोड़ो, और बच्चे ने जोड़ना शुरू किया, कभी उसको लंदन मिले, कभी उसको क्या मिले, वो पजल हो गया। बच्चा बेचारा उसको जोड़ नहीं पा रहा था, लेकिन दादा ने कहा बच्चे पलट के देख, तो वो देखता है बच्चा की कहीं आंख बनी हुई है, कहीं नाक बना हुआ है, कहीं कान बना हुआ है। उसने उसको जोड़ना शुरू कर दिया और मिनट में उसने नक्शा जोड़ दिया। बोला समझ आई कुछ? बोला नहीं दादाजी। बोला विश्व में सबसे ज्यादा इंसान ही बिगड़ा है, और इंसान के साथ ही यह कुदरत है। इंसान सुधर जाएगा, जानवर आप ही सुधर जाएंगे, है ना। तो इंसान देखो अपने खाने के लिए क्या क्या मसाले लगा लेता है ना, फिर उतनी ही बीमारियां पैदा हो जाती है। ये हमारे अपने भले के लिए है, और राजयोग की पद्धति भी हमारे अपने भले के लिए है। हम ये सोचे कि हाँ हम ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं, ये इनके सदस्य बढ़ जाएं, नहीं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन तुम अच्छे बन जाओ, तुम सुखी हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, तुम प्रेम स्वरूप हो जाओ, तुम आनंदमय हो जाओ, मेरी ये शुभ भावना, शुभकामना। हाँ। तो मैम राजयोग से कैसे जुड़े? एक प्रश्न। ये हमारा 7 डेज कोर्स, 7 डेज कोर्स होता है। हम लोग 7 डेज कोर्स जो है हमारा ऑनलाइन भी चलता है ना। फिर ऐसे वैसे तो मैं ये समझती हूँ कि ऑनलाइन से ज़्यादा जो है वो ऑफलाइन करना चाहिए। आधा पौना घंटा लगता है, आधे पौने घंटे में अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपना लो, नहीं अच्छा लगे आप जैसे हो वैसे ही हो, ठीक है ना। आप मतलब कि प्रैक्टिकल फिर मेडिटेशन भी कर सकते हैं थोड़ी देर बैठ करके, और फिर जब आपको मेडिटेशन का एक आ जाता है मतलब करने का अभ्यास, तो आप घर बैठे भी कर सकते हो। घर बैठे फिर आते उठते बैठते चलते फिरते भी बुद्धि में एक कनेक्टिविटी बनी रहेगी, आपकी आत्मा की कनेक्टिविटी परमात्मा के साथ बनी रहेगी। जैसे आप एक आत्मा के साथ मिलन करवा देते हैं। हाँ जी, सोल का एक हाँ जी, परमात्मा के साथ आत्मा का मिलन, फिर उसमें परमात्मा का परिचय, परमात्मा के साथ मेरा संबंध क्या है जी। क्योंकि जितना नजदीकी संबंध होता है ना, उतना ही प्यार ज्यादा होता है। जितना प्यार आप अपने पापा से करते होंगे तो उतना आप मेरे पापा से तो नहीं कर पाएंगे ना, है ना, क्योंकि आपका वो आपका पापा है, ठीक है ना। और परमात्मा के साथ मेरा संबंध क्या है, कौन है वो, क्यों मैं उसे पाना चाहती हूँ, है ना। तो जैसे एक रिलेशनशिप हो जाती है बाप और बेटी की, और आपको कदम कदम पर फिर एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा कि आप ये अनुभव करेंगे कि जो काम मैं नहीं कर पा रही थी, जरूर कि भगवान ने आकर मेरे साथ सहयोग किया होगा, ये उसकी देन है। वो आपको मतलब कदम कदम पर रियलाइज होगा, क्योंकि जितना आप उसे प्यार करेंगे वो आपको ज़्यादा करेगा। आप 2 कदम चलेंगे, वो 20 कदम आपको लेने आएगा आगे, क्योंकि वो भी आपको चाहता है। सिर्फ आप ही उसको नहीं चाहती, वो भी चाहता है, क्योंकि वो हमारा पिता है। और एक पिता बच्चों के बिना कैसे रह पाएगा। और हम लौकिक बाप तो हम मतलब कि जन्म जन्मांतर चेंज करते आए, वो हमारा फॉर एवर का बाप है, सदा शिव कहते हैं हम उसे, है ना। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैम मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आज का युवा वर्ग कहीं ना कहीं नशे की चपेट में भी है। हमारा युवा वर्ग अपने जो ट्रेडिशन और संस्कारों और जो भारतीय संस्कृति से भी थोड़ा सा विमुख, अगर हम अपनी बात करें, हम भी वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा आज के समय पे तवज्जो दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस चीज़ को हम कैसे मतलब ख़त्म तो नहीं हो सकती अमूमन ये चीज़, मगर हम अपने आप पे कैसा वो प्रभाव डालें या कैसे उस चीज़ को कम करें, और जो नशे में बढ़ता युवा है वो अध्यात्म से जुड़ के कैसे वो सब चीज़ों को क्या ख़त्म कर सकता है अपने अंदर की। बिल्कुल, अगर वो बच्चे जुड़ जाएं आध्यात्मिकता के साथ,
तो वो धीरे 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 धीरे, क्योंकि उसकी खोई हुई शक्तियाँ जब, क्योंकि विल पावर नहीं है ना अंदर, नशों को छोड़ने की शक्ति नहीं है। ये प्रैक्टिकल में हमारे पास देखो, मेरे पास ज़्यादा लोग तो नहीं जुड़े हैं, लेकिन 150 के करीब होंगे गांव वगैरह के मिला करके, जो कि इन नियम को फॉलो करते हैं। और वो ना सिगरेट के आदी हैं, ना शराब के आदी हैं, उनका खान पान भी शुद्धता से चलता है, और अपने अपने घरों में वो रहते हैं और आध्यात्मिकता को अपनाए हुए हैं। उनके बच्चे भी उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि संग का रंग, बच्चे को संस्कार पहले माँ देती है जन्मते ही, ठीक है ना। और फिर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो फिर जब सोसाइटी में चले जाते हैं, वो कहते हैं ना, एक सेब सबको सड़ा देता है अगर सड़ा हुआ खुद है तो वही है कि बच्चों को समय समय पर खुद काउंसलिंग करना है ना, उनको फ्रेंडली, उनको जाकर के बात करना, बच्चा डरे नहीं, है ना। ये नहीं कि बाप अपने शराब की मस्ती में होगा और बच्चे जो हैं, आजकल बच्चे बेचारे, यहाँ तो नहीं, ये तो हिमाचल है, हिमाचल में ऐसा नहीं होता, लेकिन आप मोस्टली बाहर देखोगे बच्चे बेचारे माँ बाप क्लबों में, अपने बिजनेस में, या अपने किसी और बातों में बिजी हैं, और बच्चे बेचारे आया के सहारे रहते हैं। उनको सगी माँ का पता ही नहीं रहता कि ये हमारी दाई माँ है या सगी माँ है, क्योंकि वो तो इतना उनको ध्यान ही नहीं देती, ठीक है ना। और आजकल की जनरेशन बहुत नाजुक भी है, और हिमाचल का बच्चा जो है वो अपनी कंडीशन को पहले, उनको माँ बाप जहाँ भेजे हैं वो समय समय पर उनको अपनी कंडीशन का भी बताते रहे कि बच्चे हम बड़ी मुश्किल से आपको, आपके ऊपर हमारी बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारा मतलब कि आपको ही आगे के लिए हमें संभालना है। संभालता तो कौन है आजकल, लेकिन फिर भी बच्चों को थोड़ा ना थोड़ा काउंसलिंग लेते रहें तो बच्चे बिगड़े नहीं, उनको जागृति देते रहें कि नहीं। क्योंकि कई बच्चे अभी हमारे पास एक उदाहरण है, हमारे वो बच्चा आता है, अभी तो कंबाई ने जोड़ दिया उसको बड़े अच्छे ढंग से, लेकिन मुझे उसका थोड़ा सा लगा कि मैंने उसको किसी जगह पर भंग मलते हुए देख लिया, तो मैंने कहा एक भंग मल रहा है ये, कल को कुछ और भी करेगा। फिर मैंने उसको अपने लेवल पर ही बुलाया अपने पास, क्योंकि मेरे कनेक्शन में है। फिर मैंने कहा बच्चे अपने घर की कंडीशन देख लो, तुम्हारे ऊपर तो बहुत उम्मीदें हैं। फिर धीरे 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 उस बच्चे को थोड़ा सा जोड़ा, फिर माउंट आबू 1-2 बार लेके गए, फिर वहाँ का वातावरण उसको अच्छा लगा। फिर वो, क्योंकि उसकी ना सेहत डाउन होती जा रही थी, और जो मैंने कहा ये कुछ नशा कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है बच्चे को माँ बाप जो है लापरवाही से छोड़ देते हैं, और जब बच्चे को छोड़ देते हैं, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते, तो फिर बच्चा धीरे 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 सोसाइटी के साथ जो है बिगड़ जाता है। फिर देखो माँ बाप क्या करते हैं, सोचते हैं कि शादी करा दो, तो अरे फिर 2 जिंदगियां बर्बाद कर दी तुम लोगों ने, नहीं, फिर आगे बच्चा आ गया तो और जिंदगियां बर्बाद हो गई। नहीं? तो क्या है ना, माँ बाप को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, और साथ में उसके जो भी है नशों के बारे में उसको अवेयरनेस, वो बहुत जरूरी है। नुकसान नफे का पता होना चाहिए। आज तेरे को कोई फ्री में दे रहा है, कल तुझे, अभी धीरे धीरे तुझे आदत लग जाएगी, तू जितना कमाएगा बच्चे तेरा सारा तबाह हो जाएगा। तो ये जाना आप लोगों ने अध्यात्म के बारे में। असल में ब्रह्मा कुमारी किन विचारों के ऊपर काम कर रही है। ब्रह्मा कुमारी सोनिया जी से हमें बहुत कुछ चीज़ें जानने को मिली कि हम कैसे अपनी लाइफ में मोटिवेटेड रहे, मेडिटेशन किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन ला सकती है। और आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। युवा नशे से दूर रहें, अध्यात्म से जुड़े, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े, क्योंकि अगर आज आप अध्यात्म की ओर अपना थोड़ा सा समय देंगे तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदल सकती हैं और आप एक अच्छी प्रगति की राह में चल सकते हैं। ऐसे ही जुड़े रहिए आप प्रयास एक जरिया के साथ। अच्छे अच्छे टॉपिक्स आप लोगों के बीच में लाते रहेंगे। स्टे ट्यून विद प्रयास एक जरिया। थैंक यू सो मच। टिल देन टेक केयर।